Hello everyone. So today we will see effects and presets of After Effects. जो इफेक्ट्स आपके बहुत काम आते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे. आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स होते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे या फिर प्रोजेक्ट बट उसमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं. तो आज की वीडियो में हम वो सारे इफेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हो ये हम देखेंगे. तो सबसे पहला हमारा इफेक्ट है CC ट्विस्टर. इस इफेक्ट से आप किसी भी कार्ड को किसी भी शेप को ट्विस्ट कर सकते हो. लेट्स सी हाउ. हमने यहाँ पे हमारा CC ट्विस्टर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है. इसमें आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलेगी. लेट्स से कार्ड 01. इस वैल्यू को चेंज करके आप आपके कार्ड को या आपकी लेयर को ट्विस्ट कर सकते हो. नाउ मुझे चाहिए कि इसकी बैक साइड पे दूसरा कार्ड हो या फिर कोई दूसरी इमेज हो, तो आप बैक साइड में कोई भी दूसरी इमेज या लेयर सिलेक्ट कर सकते हो. तो यू कैन सी कि जो बैक साइड में जो इमेज थी वो चेंज हो गई है. एक्सिस वैल्यू को चेंज करके आप उसका एक्सिस चेंज कर सकते हो कि आपको किस एक्सिस से उसे ट्विस्ट करना है. तो अगर आपको कोई ट्विस्ट एनिमेशन क्रिएट करना हो तो आप इजीली इस इफेक्ट से क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज आवर ग्लास जिसमें हम ग्लास ब्रेक इफेक्ट बनाएंगे. गो टू इफेक्ट एंड प्रीसेट, सर्च शैटर, ड्रैग एंड ड्रॉप दिस टू योर लेयर. सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा. तो शैटर की सेटिंग में जाके आप व्यू को चेंज करके रेंडर कर दोगे. नाउ यू कैन सी कि आपका शैटर इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, बट राइट नाउ इट्स इन ब्रिक फॉर्म. तो आप शेप में जाके कोई भी पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो. लाइक इफ यू वांट ग्लास ब्रेक तो आप ग्लास सिलेक्ट करोगे लाइक दिस. नाउ यू कैन सी कि देयर आर सम पीसेस लेफ्ट. इसको फिक्स करने के लिए आप फोर्स में जाके थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज करेंगे जिससे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू यूज शैटर इफेक्ट. नाउ थर्ड इफेक्ट इज एको इफेक्ट. सो यू कैन सी कि हमने हमारे बॉल में कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट किया है. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ ट्रेल ऑन दिस. सो सी, तो इफेक्ट प्रीसेट में आप जाके सर्च करोगे एको. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस टू योर लेयर. नाउ आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिलेगा. नाउ लेट्स फिक्स दिस. एको ऑपरेटर में आप चूज करेंगे मैक्सिमम. एको टाइम सेकेंड में हम चूज करेंगे -0.002. देन इंक्रीज द नंबर ऑफ एकोज लाइक दिस. नाउ सी, we have created a trail. By increasing the number of echoes आप ट्रेल को लॉन्ग क्रिएट. by increasing the number of echoes you can increase the trail. See, so this is how you use echo effect. So our next effect is CC page turn. इस इफेक्ट का यूज करके आप पेज टर्न इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो. लेट्स सी हाउ. सो आई हैव अ कैलेंडर जिसको मैंने डुप्लीकेट करके डेट चेंज करके रखा हुआ है. गो टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, सर्च CC पेज टर्न. ऐड दिस टू योर कॉम्प और लेयर. नाउ लेट्स गो टू सेटिंग. From here you can see fold position like this. So here you can see a fold position. By changing this position we can animate the page turn. By changing the fold position we can animate the calendar like this. Now I want कि कैलेंडर की बैक साइड में सॉलिड हो, तो हम बैक पेज को नन करेंगे और बैक ऑपेसिटी को फुल करेंगे एंड यू कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. अगर आपको कॉर्नर चेंज करना है तो आप कंट्रोल में जाके कॉर्नर चेंज कर सकते हो. लाइक इफ आई वांट कि मैं लेफ्ट से चाहता हूँ पेज टर्न, तो आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे एंड यू कैन सी कि वो लेफ्ट से लेफ्ट कॉर्नर से टर्न हो रहा है.
नाउ अगर आपको एनिमेट करना है तो आप फोल्ड पोजीशन पे की लगाएंगे, गो टू फ्यू फ्रेम्स फर्दर एंड चेंज द फोल्ड पोजीशन. So your page turn effect is ready. Repeat the same process for all the calendars and you will get a calendar flip animation. So now let's see our next effect which is wave warp. अगर आपको वेव एनिमेशन चाहिए या कोई वेव इफेक्ट बनाना हो तो आप इस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो. So हमारे पास ये कुछ रेक्टेंगल शेप्स हैं जिसमें हम वेव्स क्रिएट करेंगे. So search wave warp, add this to your layer. From here you can increase the height of the wave and from here you can increase the width of the wave. अभी आप देख रहे हो कि नीचे भी हमारा बॉटम एज पे भी वेव इफेक्ट वर्क कर रहा है. इसको अगर आपको ठीक करना हो तो आप पिनिंग में जाके बॉटम एज सिलेक्ट कर सकते हो. तो बॉटम एज में कोई भी इफेक्ट, तो बॉटम एज में आपका वेव वॉर्प वर्क नहीं करेगा, बट मेक श्योर कि वो कॉम के बॉर्डर पे हो. सो लेट्स इंक्रीज द विड्थ अ बिट मोर एंड हाइट ऑल्सो. फ्रॉम हियर वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द वेव like this, right? Now let's copy paste this to our other layers. From here I will change the speed and also a bit and also width. Again copy paste this to your third layer, increase the width and decrease the speed, so you will get this wave animation. आप इस वेव इफेक्ट का फ्लैग एनिमेशन में भी, आप इस वेव वॉप इफेक्ट का फ्लैग में भी यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ नेचुरल. इफ यू वांट टू क्रिएट नेचुरल, so here you can see I have used wave warp for flag animation. Like this. और लेफ्ट में मैंने लेफ्ट एज को मैंने पिनिंग लेफ्ट एज को पिन करके रखा है ताकि वो इस एरिया में लेफ्ट एज को मैंने पिन करके रखा है ताकि इस लेफ्ट बॉर्डर पे वो वर्क ना करे. सो दिस इज हाउ यू यूज वेव वॉप इफेक्ट. सो आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज CC Bandit. सी दिस एनिमेशन. इसमें कितना स्मूथ बैंड हो रहा है, ये आप क्रिएट कर सकते हो CC Bandit इफेक्ट का यूज करके. सो लेट्स सी हाउ यू कैन क्रिएट दिस. तो मैंने पोजीशन को कुछ इस तरह एनिमेट करा है, राइट? नाउ आई वांट कि ये बैंड हो. सो गो टू इफेक्ट इन प्रीसेट, सर्च CC Bandit इफेक्ट, drag this to your layer. Now adjust the start and end position. Then from here band, you can band your object like this. But if you see, बट अगर आप किसी शेप लेयर में CC Bandit लगा के उसमें पोजीशन एनिमेट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसके स्टार्ट और एंड वहीं पर है, जिसके कारण आपका शेप नहीं दिखेगा. इसके लिए आप एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो. सो प्रेस Alt and click on stopwatch to apply expression. Apply this expression to comp value in start as well as in end. अब आप देखोगे कि आपके स्टार्ट और एंड शिफ्ट हो चुके हैं. सो अगेन यू हैव टू एडजस्ट देम. नाउ वी कैन सी कि जो स्टार्ट और एंड है वो हमारे शेप के साथ मूव हो रहे हैं. सो नाउ लेट्स एनिमेट द बैंड. फर्स्ट की हियर लाइक दिस, in the end like this,
and then back to normal position. Easy is your keys, and in the last frame use elastic from motion tool. You'll get this amazing animation. So this is how you use CC Bandit effect. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही अमेजिंग और वीडियोस चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डिजिटल मोशन अकेडमी।